नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 464 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अगले माह लोकसभा चुनाव की संभावित घोषणा और उसके चलते आचार संहिता लागू होने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से 3 माह के लिए विराम लिया। इसके साथ ही उन्होंने पहली बार वोटर बने युवाओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान का जो आग्रह किया उस पर वस्तुतः सभी मतदाताओं को ध्यान देना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में मतदान लोकतंत्र को बल प्रदान करने के साथ ही जनता की सक्रिय भागीदारी का सूचक भी बनता है। इस बार लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या लगभग 97 करोड़ है। उनमें बड़ी संख्या युवाओं की है। उन्हें मतदान के प्रति वैसा ही उत्साह दिखाना चाहिए जैसा कुछ समय से महिलाएं दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से यह भी अपील की कि वे राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बने और चर्चा को लेकर जागरूक भी रहें। इसी कड़ी में गत दिवस चुनावी तैयारियों का जायजा लेने चेन्नई गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह कहा था कि यदि राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्रों में लोक लुभावन वादे करने का अधिकार है तो मतदाताओं को यह जानने का हक भी है कि क्या वे वादे व्यवहारिक हैं और उन्हें लागू करने के लिए धन का प्रबंध कहाँ से किया जाएगा। पैरा। समस्या यह है कि औसत भारतीय मतदाता राजनीतिक दलों से ऐसे प्रश्न नहीं करता और उल्टे एक वर्ग तो ऐसा है जो पूरे ना हो सकने वाले चुनावी वादों को लेकर उत्साहित हो जाता है। यही कारण है कि राजनीतिक दलों में चुनावों के समय लोक लुभावन घोषणाएं करने की होड़ लगी रहती है। जब कोई एक राजनीतिक दल मतदाताओं को लोक लुभावन वादों के नाम पर रेवड़ियां बांटने की घोषणाएं करता है तो अन्य राजनीतिक दल भी ऐसा करने के लिए विवश
हो जाते हैं। इस क्रम में वे यह देखने, समझने और बताने से इनकार करते हैं कि वे जो आश्वासन दे रहे हैं उन्हें पूरा कैसे करेंगे। अब तो चुनावी वादों को गारंटी की तरह पेश किया जाने लगा है। हालांकि नीति आयोग से लेकर रिजर्व बैंक तक राजनीतिक दलों को वित्तीय स्थिति की अनदेखी करने वाले लोक लुभावन वादे करने से आगाह कर चुके हैं, लेकिन इसका कहीं कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। वैसे तो निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए अपने चुनावी वादों को बताने के लिए एक प्रारूप तैयार किया है, लेकिन फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी व्यवस्था करे जिससे राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियां बांटने का काम न कर सकें। इस संदर्भ में उसे निर्वाचन आयोग को ऐसे अधिकारों से लैस करने पर भी विचार करना चाहिए जिससे वे अतिरंजित लोक लुभावन घोषणाएं करने वाले राजनीतिक दलों से उनकी व्यवहार्यता के बारे में पूछताछ कर सकें। घोषणा पत्रों के मामले में दलों को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना मतदाताओं के साथ निर्वाचन आयोग की भी जिम्मेदारी है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अगले माह लोकसभा चुनाव की संभावित घोषणा और उसके चलते आचार संहिता लागू होने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से 3 माह के लिए विराम लिया। इसके साथ ही उन्होंने पहली बार वोटर बने युवाओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान का जो आग्रह किया उस पर वस्तुतः सभी मतदाताओं को ध्यान देना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में मतदान लोकतंत्र को बल प्रदान करने के साथ ही जनता की सक्रिय भागीदारी का सूचक भी बनता है। इस बार लोकसभा चुनावों में मतदाताओं की संख्या लगभग 97 करोड़ है। उनमें बड़ी संख्या युवाओं की है। उन्हें मतदान के प्रति वैसा ही उत्साह दिखाना चाहिए जैसा कुछ समय से महिलाएं दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से यह भी अपील की कि वे राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बने और चर्चा को लेकर जागरूक भी रहें। इसी कड़ी में गत दिवस
चुनावी तैयारियों का जायजा लेने चेन्नई गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह कहा था कि यदि राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्रों में लोक लुभावन वादे करने का अधिकार है तो मतदाताओं को यह जानने का हक भी है कि क्या वे वादे व्यवहारिक हैं और उन्हें लागू करने के लिए धन का प्रबंध कहाँ से किया जाएगा। पैरा समस्या यह है कि औसत भारतीय मतदाता राजनीतिक दलों से ऐसे प्रश्न नहीं करता और उल्टे एक वर्ग तो ऐसा है जो पूरे ना हो सकने वाले चुनावी वादों को लेकर उत्साहित हो जाता है। यही कारण है कि राजनीतिक दलों में चुनावों के समय लोक लुभावन घोषणाएं करने की होड़ लगी रहती है। जब कोई एक राजनीतिक दल मतदाताओं को लोक लुभावन वादों के नाम पर रेवड़ियां बांटने की घोषणाएं करता है तो अन्य राजनीतिक दल भी ऐसा करने के लिए विवश हो जाते हैं। इस क्रम में वे यह देखने समझने और बताने से इनकार करते हैं कि वे जो आश्वासन दे रहे हैं उन्हें पूरा कैसे करेंगे। अब तो चुनावी वादों को गारंटी की तरह पेश किया जाने लगा है। हालांकि नीति आयोग से लेकर रिजर्व बैंक तक राजनीतिक दलों को वित्तीय स्थिति की अनदेखी करने वाले लोक लुभावन वादे करने से आगाह कर चुके हैं, लेकिन इसका कहीं कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। वैसे तो निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए अपने चुनावी वादों को बताने के लिए एक प्रारूप तैयार किया है, लेकिन फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी व्यवस्था करे जिससे राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियां बांटने का काम ना कर सकें। इस संदर्भ में उसे निर्वाचन आयोग को ऐसे अधिकारों से लैस करने पर भी विचार करना चाहिए जिससे वे अतिरंजित लोक लुभावन घोषणाएं करने वाले राजनीतिक दलों से उनकी व्यवहार्यता के बारे में पूछताछ कर सकें। घोषणा पत्रों के मामले में दलों को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना मतदाताओं के साथ निर्वाचन आयोग की भी जिम्मेदारी है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अगले माह लोकसभा चुनाव की संभावित घोषणा और उसके चलते आचार संहिता लागू होने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से 3 माह के लिए विराम लिया। इसके साथ ही उन्होंने पहली बार वोटर बने युवाओं से रिकॉर्ड संख्या में
मतदान का जो आग्रह किया उस पर वस्तुतः सभी मतदाताओं को ध्यान देना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में मतदान लोकतंत्र को बल प्रदान करने के साथ ही जनता की सक्रिय भागीदारी का सूचक भी बनता है। इस बार लोकसभा चुनावों में मतदाताओं की संख्या लगभग 97 करोड़ है। उनमें बड़ी संख्या युवाओं की है। उन्हें मतदान के प्रति वैसा ही उत्साह दिखाना चाहिए जैसा कुछ समय से महिलाएं दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से यह भी अपील की कि वे राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बने और चर्चा को लेकर जागरूक भी रहें। इसी कड़ी में गत दिवस चुनावी तैयारियों का जायजा लेने चेन्नई गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह कहा था कि यदि राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्रों में लोक लुभावन वादे करने का अधिकार है तो मतदाताओं को यह जानने का हक भी है कि क्या वे वादे व्यवहारिक हैं और उन्हें लागू करने के लिए धन का प्रबंध कहां से किया जाएगा। पैरा समस्या यह है कि औसत भारतीय मतदाता राजनीतिक दलों से ऐसे प्रश्न नहीं करता और उल्टे एक वर्ग तो ऐसा है जो पूरे ना हो सकने वाले चुनावी वादों को लेकर उत्साहित हो जाता है। यही कारण है कि राजनीतिक दलों में चुनावों के समय लोक लुभावन घोषणाएं करने की होड़ लगी रहती है। जब कोई एक राजनीतिक दल मतदाताओं को लोक लुभावन वादों के नाम पर रेवड़ियां बांटने की घोषणाएं करता है तो अन्य राजनीतिक दल भी ऐसा करने के लिए विवश हो जाते हैं। इस क्रम में वे यह देखने समझने और बताने से इनकार करते हैं कि वे जो आश्वासन दे रहे हैं उन्हें पूरा कैसे करेंगे। अब तो चुनावी वादों को गारंटी की तरह पेश किया जाने लगा है। हालांकि नीति आयोग से लेकर रिजर्व बैंक तक राजनीतिक दलों को वित्तीय स्थिति की अनदेखी करने वाले लोक लुभावन वादे करने से आगाह कर चुके हैं, लेकिन इसका कहीं कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। वैसे तो निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए अपने चुनावी वादों को बताने के लिए एक प्रारूप तैयार किया है, लेकिन फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी व्यवस्था करे जिससे राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियां बांटने का काम ना कर सकें। इस संदर्भ में उसे निर्वाचन आयोग को ऐसे अधिकारों से लैस करने पर भी विचार करना चाहिए जिससे वे अतिरंजित लोक लुभावन घोषणाएं करने वाले राजनीतिक दलों से उनकी व्यवहार्यता के बारे में पूछताछ कर सकें। घोषणा पत्रों के मामले में दलों को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना मतदाताओं के साथ निर्वाचन आयोग की भी जिम्मेदारी है। स्टॉप।